आप भी कोर्स देखने का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। द गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, आपको पता होगा, तो उसे न्यूज़ पब्लिश की है। इस न्यूज़ के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो होम ऑफिस है वो डिले क्यों कर रहा है आपके कोर्स को। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जो कोर्स हैं वो डिले हो रहे हैं और जिन्होंने सितंबर में अक्टूबर में अप्लाई किया था और अभी तक उनके कोर्स इशू नहीं हुए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था नवंबर में, उनका निकल आया जी जनवरी में, लेकिन अक्सर केसेस में जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं और अभी तक उनके कोर्स इशू नहीं हुए। स्पेशली वो लोग जो अभी यूके में नहीं है, आउटसाइड यूके, जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, फिलीपीन में और डिफरेंट कंट्रीज में है, तो अभी तक उनके कोर्स इशू नहीं हो रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये द गार्डियन जी न्यूज़पेपर है, गालिबन यूके का ये न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर ये खबर आई है और आपको इसके बाद एक पिक्चर क्लियर होती नज़र आएगी कि जो होम ऑफिस है वो क्यों डिले कर रहा है वीज़े, और जो कोर्स है वो क्यों डिले कर रहा है, और इसके अलावा वो इतनी छानबीन क्यों कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है, और उसके अलावा तकरीबन 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो होम ऑफिस पूछ रहा है, उसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख भी सकते हैं। ये द गार्डियन की न्यूज़ है, तकरीबन 2-3 दिन पहले की है ये। और यूके के फर्म्स चार्ज वर्कर्स फ्रॉम अफ्रीका थाउजेंड्स मोर देन कॉस्ट ऑफ वीज़ा। अच्छा, अब आपने चीज़ एक ध्यान में रखनी है, ये जो इंटरव्यू लिया उन्होंने, ये लिया जी एक अफ्रीकन है, उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के कुछ लोग हैं, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया है। तो जिस केयर होम की बात हो रही है वो लाजमी नहीं कि वो सिर्फ यहीं से बुला रहा होगा, लाइक अफ्रीका के लिए वो हायरिंग कर रहा होगा। वो NHS के साथ रजिस्टर्ड है, वो CQ के साथ भी रजिस्टर्ड है, और वो ना सिर्फ अफ्रीका के लिए हायरिंग कर रहा होगा बल्कि एशियन जो कंट्रीज आते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ से भी वो हायरिंग कर रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है ना केयर होम है। तो आप ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ इस कंट्री के लिए है और ये स्पेसिफिक टू अफ्रीका के लिए ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनसे इंटरव्यू लिया है क्योंकि वो लोग सामने आए हैं तो उनसे इंटरव्यू लिया है। तो ये जी बड़े मजे की न्यूज़ है, अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं इसको। तो मैं पहले इसकी इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ, जो साथ में आपको मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। जो उसके मेन पॉइंट्स हैं मैंने बेसिकली वो निकाली हैं, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी लंबी है। जो आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने वो निकाली है। तो जी द गार्डियन कह रहा है कि अ कंपनी दैट हेल्प्स NHS पेशेंट्स कॉल्ड ग्लोरियड हेल्थ केयर लिमिटेड has been taking money from workers from Africa like Zimbabwe to let them work in the UK. These workers paid thousands of pounds to Gloryid, even though getting a visa only cost a few £100. Gloryid promised them jobs in social care around Leeds and Bath. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो ये कंपनी है जी, ये NHS पेशेंट्स के साथ काम करती है। इसका नाम है जी ग्लोरियड हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि पैसे ले रही है जी फ्रॉम अफ्रीका लाइक जिम्बाब्वे, जो ये कंट्री है जिम्बाब्वे, इनसे पैसे चार्ज कर रही है यूके में काम करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने थाउजेंड में पैसे पे किए थे वीज़े के लिए, जबकि जो वीज़ा की कॉस्ट होती है वो ओनली फ्यू हंड्रेड्स होती है। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि इस कंपनी ने, इस केयर होम ने प्रॉमिस किया था कि इनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी और ये लोग लीड्स में काम कर सकते हैं। और एक और सिटी का नाम बता रहे हैं जी, एक तो लीड्स है, दूसरा जी बैच, वहाँ पे ये लोग काम करेंगे, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इनको जॉब्स मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि द वर्कर्स से दैट दे डिडंट गेट एज मच वर्क एज दे एक्सपेक्टेड, had to live in crowded rooms and were even threatened with being reported to the home office if they complained, making them scared of being sent back home. वो कह रहे हैं कि जो वर्क इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो काम एक्सपेक्ट किया था, उनको वो काम नहीं मिला एंड उनको क्राउडेड रूम्स में रहना पड़ा। लाइक एक पता है कि एक रूम में 4 लोग रह रहे होते हैं, 5 लोग रह रहे होते हैं, 6 लोग रह रहे होते हैं, बंक बेड लगे होते हैं, वहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं, बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत क्राउडेड होता है। बेसिकली वो एक आम इंसान नॉर्मल जाएगा बंदा, अगर वो किसी इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, वो इस माहौल का ना हो तो वो देख के तो वो अपसेट हो जाएगा बेसिकली। और साथ में बोल रहा है कि उनको थ्रेट किया जा रहा था कि वो होम ऑफिस में रिपोर्ट कर देंगे और रिपोर्ट करने के अलावा उनको वापस उनके कंट्री में भेज दिया जाएगा। तो उनको मेंटली टॉर्चर भी कर रहे थे, उनको थ्रेट भी कर रहे थे, अगर आपने कंप्लेन की हमारी तो हम आपको वापस आपकी कंट्री में भेज देंगे। आप खुद सोचें कि जो लोग इतना पैसा लगाकर आए हुए हों और वो जब उनको ऐसा थ्रेट मिल रहा होगा तो ऊपर से काम भी ना मिल रहा हो, पैसे भी ना उनके पास हों, तो कितनी मुश्किल पेश आती है।
अच्छा जी, वो बता रहे जी आगे, वन वुमेन विनेट सोल्ड हर होम इन साउथ अफ्रीका टू पे 6,500 पाउंड टू ग्लोरी। वो कह रहे हैं जी एक लड़की है, एक औरत है जी, उसका नाम है विनेट, और विनेट ने जी अपना घर बेचा था साउथ अफ्रीका में 6,500 पाउंड देने के लिए इस कंपनी को। She and her colleagues had so little work that they had to rely on food banks. Vinet said, she took all that I had. The trauma and suffering was too much. We paid a lot of money. It is just painful. वो कह रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा कम वर्किंग आवर्स थे, बहुत सारा कम काम था, और वो रिलाई कर रहे थे फूड बैंक के ऊपर। आपको पता है ऑफ कोर्स, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप फिर रिलाई करते हैं, जैसे यहाँ पे जो फूड बैंक मनी होती है आपको चैरिटी में फूड बेसिकली आपको मिल जाता है। तो वो कह रही है कि हम लोग इस फूड बैंक के ऊपर रिलाई कर रहे थे, और वो कह रहे थे हमने बहुत ट्रॉमा में गुजरे हैं, हमने बहुत पेन देखा है, और हमने बहुत सारे पैसे लगा दिए इस कंपनी के ऊपर। जैसे इसने पीछे मेंशन किया कि 6,500 पाउंड उसने अपना साउथ अफ्रीका में अपना घर बेच के इस कंपनी को पे किया था। अच्छा, आगे वो बोल रहे हैं कि होम ऑफिस चार्जेस मच लेस फॉर अ वीज़ा अराउंड 551 पाउंड एंड द कॉस्ट फॉर अ स्मॉल कंपनी टू ब्रिंग इन फॉरेन वर्कर्स इज 536 पाउंड। वो कह रहे हैं कि जो फ़ी है जो होम ऑफिस चार्ज करता है वीज़े के लिए फॉरेन वर्कर्स के लिए, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 551 पाउंड या 536 पाउंड हो, अगर स्मॉल कंपनी हो तो वो इतना वो चार्ज करता है। जबकि ये जो कंपनीज है आप देख लें कितना थाउजेंड्स में चार्ज करती हैं। आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि जब आप पे करते हैं तकरीबन 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड आप एक कॉस्ट की अपना निकलने का आप जो पैसे पे करते हैं एजेंट को, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, आगे वो बोल रहे हैं कि ग्लोरिया हेल्थ केयर लिमिटेड रन बाय ग्लोरिया वैन डैनम हैज कॉन्ट्रैक्ट्स विद द NHS in Leeds. However, some workers like Vinet are claiming mistreatment and are being supported by a community union called Akron. वो कह रहे हैं कि इस कंपनी का जी कॉन्ट्रैक्ट है NHS के साथ, और ये कंपनी रन होती है जी ग्लोरिया वैन डैनम के नाम से, जो कि लीड्स में है। इसके अलावा जी वो कह रहे हैं कि इनको मिसट्रीट किया जा रहा था, और एक कह लें कि कम्युनिटी बनी हुई है जी कॉल्ड एकॉन। तो वो कम्युनिटी है जी वो इनको सपोर्ट कर रही है बेसिकली। अच्छा जी, इसके अलावा आगे चलते हैं तो एक वर्कर है जी बेनेडिक्ट इसका नाम है, एंड ही सेड he paid 1,700 pound to Gloria, got only a few hours of work and lived in a cold place with no heating. वो कह रहा है जी एक बंदा है जी, एक आदमी है जी, उसने पे किया था इनको 1,700 पाउंड, उसका नाम है जी बेनेडिक्ट, और वो कह रहा है कि उसको बिल्कुल कुछ आवर्स मिले काम करने के लिए, और जो रहने को जगह उसकी मिली थी वो बहुत ठंडी जगह थी, और कह लें कि वहाँ पे हीटिंग का भी कोई कंसेप्ट नहीं था। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जब सर्दियाँ पड़ती हैं आप 1 मिनट के लिए खाली अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकते अगर आपने ग्लव्स ना पहने हो, या आपने अपने हाथों को जैकेट में या पॉकेट में रखा हो, तो आपको जो ये स्किन होती है बेसिकली ये ब्लूइश होना शुरू हो जाती है, उसके बाद रेड हो जाती है, और बड़ा कह लें कि तकलीफ होती है, आप हाथ अपने बर्दाश्त नहीं कर सकते जब ठंड पड़ती है तो, और आप सोच भी नहीं सकते कि आप विदाउट हीटिंग यहाँ पर रहें। तो वो कह रहा है कि मैं कोल्ड प्लेसेस में रहूँ जहाँ पे हीटिंग भी नहीं थी। इसके अलावा जी वो आगे कह रहा है कि माई फैमिली वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू सेंड समथिंग टू देम। आई हैव अ वाइफ एंड किड्स। माई होप वॉज टू वर्क फॉर 5 years, create something back home so I could sustain myself and my family. वो कह रहा है कि जी मेरी फैमिली पीछे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं पीछे पैसे भेजूंगा, और उसका बच्चा भी है, उसके बच्चे भी हैं इसके, और उसकी वाइफ भी है पीछे, एंड वो कह रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको उम्मीद थी कि वो 5 साल यहाँ पे काम करेगा, और जो हर एक बंदे का एक ख्वाब होता है कि यार मैं 5 साल यहाँ पे गुजार लूँ, उसके बाद मुझे नेशनलिटी मिल जाए, तो हर बंदे का यही चीज़ वो लेके आता है, अपना एक मिशन लेके आता है माइंड में, और वो कह रहा है कि ताकि मेरी जो फैमिली है और मैं खुद सस्टेन कर सकूँ। तो जी आपने देखा, और इन्हीं वजह से होम ऑफिस काफ़ी कह लें कि स्ट्रिक्ट हो गया है और एक्शन ले रहा है। उन्होंने बहुत सारे जो केयर होम से उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं, और इसके साथ साथ वो हर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि वो CQC के साथ भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो CQC के रजिस्टर्ड में जो उनकी रेटिंग्स होगी ना सिर्फ वो रजिस्टर्ड हो, बल्कि जो उनकी रेटिंग्स आ रही होती हैं कि गुड जा रही है, बैड जा रही है, रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट है, तो वो रेटिंग बड़ी मैटर करती है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है होम ऑफिस जो ईमेल करके पूछ रहा है वो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आप जो अपना जो स्टाफ को बुलाना चाह रहे हैं इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो आपने पहले यहाँ पर क्यों नहीं स्टाफ तलाश किया। अब
आप हमें जस्टिफिकेशन दें कि आप बाहर से ही क्यों बंदा लेके आना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने जॉब पोस्ट की है तो कहाँ पोस्ट किया, आपने कौन से चैनल के थ्रू पोस्ट की है, कौन सा पोर्टल था, कौन सी वेबसाइट थी। आपको पता है कि जॉब हंटिंग वेबसाइट्स होती हैं तो वो भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे लिया था, इंटरव्यू के बाद आपने उसको ऑफर लेटर दिया, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे हैं। और इसी से मिलते जुलते सवाल है जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, जो भी पाकिस्तान में, इंडिया में, तो उनसे भी वो क्वेश्चन करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कह लें कि जो होम ऑफिस है वो एक एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इन केसेस की वजह से तो भी एक केस है जो मैंने आपको बताया, ऐसे हज़ारों केसेस हैं। लोग यूके आ जाते हैं, आने के बाद उनके पास वर्किंग आवर्स नहीं होते, उनके पास काम करने के लिए कोई कंपनी नहीं होती। जो कंपनी उनको लेके आती है, जिसके वीज़े पे वो आते हैं, वो कंपनी उनको बिहारों मददगार छोड़ देती हैं और बोलती हैं कि आप खुद काम ढूंढ लें, हम आपका एनओसी दे रहे हैं, एनओसी के बेस के ऊपर आप कोई भी काम ढूंढ लें। हालांकि एनओसी वो ऐसे दे ही नहीं सकते। जैसे कोई भी कह लें कि आप जिस कंपनी के वीज़े के अंडर आप आए हैं, आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम कुछ आवर्स आप कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ, लेकिन फुल टाइम जॉब आपको उसी कंपनी के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको यहाँ पर लेके आ रही है। और अगर उसके पास काम नहीं है, वर्किंग आवर्स नहीं है, वो सैलरी पे नहीं कर सकती, उसके पास क्लाइंट्स अगर नहीं है, तो वो पिक इन बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे लेके आ रही है। तो आप खुद समझ लें, जो कंपनी आपको ये बात बोल रही है कि हम आपको यूके लेके आ जाएंगे, आगे आप जाने, आप हमें टैक्स देते रहिए, हम पे करते रहेंगे, आप कैश इन हैंड जॉब कर लें, वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। आप यहाँ पे आके जलील हो जाएंगे। अगर आपने जलील होना है, अगर आपकी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि सिर्फ मैं एक दफ़ा लैंड कर दूँ यूके आके, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। यहाँ के जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो चीज़ सोच के आ रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे हलवा नहीं है, बहुत टफ है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एजेंट के चक्रों में ना पड़ें, अगर आप पढ़ भी गए हैं तो आप डबल चेक कर लें कंपनी कब बनी है, कब वजूद में आई है, कब वो लीगल एंटिटी बनी है। कहीं वो न्यू कंपनी तो नहीं है, बहुत मोस्ट रिसेंट कंपनी तो नहीं बनी हुई वो, कि आपसे सिर्फ पैसे ले और बाद में आपको काम ही ना दे। वीज़ा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो कि आप भी जाएंगे, आगे आपके पास काम नहीं होगा, आप क्या करेंगे? आप जी इतना पैसा लगा कर आएंगे, उसके बाद आप पैसे घर नहीं भेज सकेंगे, यहाँ पर आप छुप के काम करेंगे, छुपते फिरेंगे, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे? 5 साल 6 साल के बाद जाके आपको इलाज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोच कर आएँ, समझ कर आएँ। और इसके अलावा मैंने कोई चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें, अपने एजेंट को बोलें जिन्होंने कोर्स अप्लाई करना है या किया हुआ है, कि वो एक इन्फॉर्मेशन है वर्किंग आवर्स के, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वो लाजमी ऐड करें, ये वाली लाइन कि हम इतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हम लोग देंगे। ये जब अप्लाई करेंगे ना, कोर्स अप्लाई जब रिक्वेस्ट डालते हैं कोर्स निकलने की, तो उसमें ये ऐड कर दें लाइन कि हम लोग इस एम्प्लॉय को इतने वर्किंग आवर्स हमने देने हैं। तो ये आपने लाजमी ये काम करवाना है। और इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर लें कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है सीक्यूरिटी के साथ या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी जो रेटिंग आ रही है वो गुड है, बैड है, उसको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये बड़ी मैटर करती है। तो गैस इस आज की वीडियो के जरिए मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कोर्स निकलने का, और किन का कोर्स इशू हो चुका है और उन्होंने कौन सी डेट को अप्लाई किया था, ताकि अगर आपका कोर्स इशू हो गया तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और इंटरव्यू को मैं पब्लिश करूँगा यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपसे क्वेश्चन में करके और बाकी जो लोग हैं उससे भी उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकें कि आपने अप्लाई कैसे की थी जॉब ये वाली, या फिर जो होम ऑफिस है उसने आपसे कोई क्वेश्चन किए हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसके अलावा आपको कितना टाइम वेट करना पड़ा कोर्स निकलने में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे पूछूंगा। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।